आज हम तीन मेजर खबरों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। पहला तो ये है कि मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नई पॉलिसी लेके आया है। दूसरा, हैरानकुन बात यह है कि कंज्यूमर्स ने खुद जाके अपने गैस के कनेक्शन है वो कटवाने शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग। थर्ड, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पावरफुल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको शो काज नोटिस जारी किए हैं और एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी की है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट वो कहती क्या है। सो ये तीन मेजर इश्यूज हैं जो कंज्यूमर्स के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और टू रिमेन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। सो सबसे पहले आते हैं कि मेटा ने, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोटो रियलिस्टिक जो इमेजेस है वो बन जाते हैं। जैसे मैं हूँ इसी तरह का मेरा इमेज जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीट कर सकती है। यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये रियल है या ये आर्टिफिशियल इमेज है। सो अच्छा इकदाम किया है मेटा ने। उसने अपनी तमाम जो कंपनीज है, जिसमें इंस्टाग्राम आ गया, जिसमें फेसबुक आ गया, जिसमें थ्रेड्स आ गया, जिसमें व्हाट्सएप आ गया, और जो दूसरी कंपनीज है उनके साथ भी ये कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस होंगे उनकी लेबलिंग होगी कि ये एआई जनरेटेड होंगे। और इसके अलावा जो अब मुख्तलिफ मुल्क हैं स्ट्रगल करते करते अब ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है रेगुलेशंस बनानी शुरू कर रहे हैं। सो ये एक जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर ये बड़ा अच्छा इकदाम है जो ये मेटा वाले करने जा रहे हैं। सो इनकी पॉलिसीज को बड़े गौर से पढ़ें और इनको देखें और इसको समझें कि ये जो लेबलिंग है ये वाटर मार्क होंगे या बीच में धुंधले से होंगे पीछे से, ये आपने देखने कैसे हैं और आपने समझने कैसे हैं। सो ना सिर्फ ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली आप यूज़ भी करते रहें। सो इस तरीके से जब भी आप ये कोई सर्विसेज मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फाइनेंशियल के लिए, मसलन मार्केटिंग के लिए, तो आपके पास जो है अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए और आपको पता हो कि अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपने लेनी कैसी है। इसी तरीके से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। हम कुछ दिनों तक आपको बताएंगे कि कोर्ट केस यहाँ पे कैसे हुए हैं और उसका कौन से लॉज जो हैं वो कोर्ट जो है एक्टिवेट कर रही हैं। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के मसले आ रहे हैं, सो डिजिटल मार्केटिंग के इश्यूज के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिसर्च शुरू कर दी है कि ये मार्केट है क्या, इसका इम्पेक्ट क्या है, और ये ख़ास तौर पर जो कंपटीशन रजीम बनता है यानी जिसके अंदर तमाम प्लेयर ओपन कंपटीशन करते हैं और कंज्यूमर्स तक जो है बेनिफिट्स इसका मिलता है इन द शेप ऑफ लोअर प्राइसेस या कंपेटिटिव प्राइसेस और हायर क्वालिटी। सो इसको इंश्योर करना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और जो वो ये करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह की रेगुलेशंस की तरफ हम जाएंगे। दूसरा, हमने ये सुना था कि लोग जो है डेस्परेट होते हैं गैस का कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि रावलपिंडी के शहर में तकरीबन कोई 2000 कमर्शियल, कोई 7500 कोई कमर्शियल कनेक्शंस थे गैस के। कोई 2000 जो कमर्शियल कंज्यूमर्स थे उन्होंने जाके गैस की कंपनीज को कहा कि जनाब आप हमारे जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से कोई 4000 के करीब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने बिल ही पे नहीं कराया और उनके जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिए गए हैं। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है कि ये करेंगे क्या। मुझे ऐसे लगता है कि एक पैटर्न होते हैं ख़ास तौर पे घर के अंदर या इवन इंडस्ट्रियल, आप जो गैस खर्च करते हैं, ये चंद दिनों पहले ठीक है प्राइसेस ऊपर गई हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किया, लेकिन पैटर्न्स अजीब से चेंज हो गए। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा बिल आ गए। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जो तो बिल आए ना फरवरी के या जनवरी के, वो तो बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन फरवरी में विदाउट एनी रीजंस, मार्च में, फरवरी या मार्च में, बल्कि मार्च में विदाउट एनी रीजंस जो है वो बिल कम हो गए। पैटर्न भी वही, सारी चीज़ें वही। तो आपको ये समझ नहीं आती ये मिस्ट्री है क्या, ये होता क्या। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें आगरा वगैरह, वो भी आवाम को ये चीज़ें या ये एक्सप्लेन करने से
कासिर है। अच्छा, ये एनर्जीज में जो दो चीजें हैं, एक तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी आती है। अच्छा, बिजली को प्रिजर्व करना वो एक मसला है। गैस को आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, गैस को आप जब स्टोर करने की बात होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कमर्शियल यूज़र हैं वो एलपीजी की तरफ जा रहे हैं, बनिस्बत ये कि वो ये जो लाइन के ज़रिए गैस आते हैं, क्योंकि उसमें आप मीटर रेंट देते हैं, आप उसके अंदर काफ़ी सारे टैक्सेस और काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। एलपीजी में तो आपने एक जाके भरवाया और उसके बाद ले आए, तो आपने अच्छा ज़्यादा हो गया तो आपने उसको कम कर दिया। यहाँ पे आप कंजम्पशन कम भी करते हैं तब भी बिल जो है ना ऊपर जाता है, और इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जो ये कनेक्शन है डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो कि 11 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। और गवर्नमेंट अभी भी प्रॉमिस कर रही होती है कि 5 लाख हम अगले साल में नए कनेक्शन दे देंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है कि लोग जो है अल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एनर्जी के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर वन है कि आप जनरेट करें, दूसरा ये है कि आप स्टोर करें, और तीसरा ये है कि आप कंज्यूम करें। सो लग ये रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे सोलर जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो लोग क्या करने जा रहे हैं कि वो सोलर के ज़रिए अपने ही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और बैटरीज लगा के उसके अंदर स्टोर करेंगे और फिर वो कंज्यूम करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने उनकी जान को अजाब में डाला हुआ है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, हम ना सिर्फ अपना बिल देते हैं ऑनेस्टी के साथ, बल्कि उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी देते हैं, उनकी इनएफिशिएंसी की भी कॉस्ट को पे कर रहे हैं। सो यहाँ से थोड़ा सा एक मैकेनिज्म होगा, अगर नहीं भी वो बनता, हम फौरी तौर पे गेट रिड ऑफ नहीं कर सकते बिग कंपनी से, तो फिर भी देयर आर चैनल्स जिसके जरिए हम एटलीस्ट उनके इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा, इसी तरीके से जो कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस के ऊपर आते हैं, आपको हमने पहले खबर दी थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 बड़ी जो यूरिया प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं इन पाकिस्तान में, उनको शो काज नोटिस इशू किए थे कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन का जो कानून है उसकी वायलेशन की थी, और उन्होंने आपस में मिली भगत के साथ प्राइसेस जो है वो फिक्स की थी, और उसकी वजह से जो प्राइस है वो 9% से 20% तक ऊपर चली गई थी। सो ये उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि उस एक्ट की किसकी वायलेशन की थी। अच्छा, ये जो है ये एक पूरी इंक्वायरी की गई थी, और ये जो 5 कंपनी है इसमें फातिमा फर्टिलाइजर है, फातिमा फर्ट है, फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है, एंग्रो है, उसके अलावा एग्रीटेक है, और एक इनकी एसोसिएशन है इन तमाम की, और ये पूरी इंक्वायरी की गई है। उसके बाद ये शोकाज है। सो शोकाज के अंदर फिर वो डेफिनेटली उनके लॉयर्स आएंगे, उसके बाद इसके ऊपर आर्गूमेंट होंगे, और फिर इसके ऊपर जो फाइन या जो भी इसके ऊपर जुर्माने वगैरह हो सकते हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये रिव्यू में चला जाता है, और ये जो हमारे जुडिशरी है वो इस तमाम चीज़ को रिव्यू करती है। सो पास में देखा गया है कि ये लंबे लंबे जो है वो स्टेज लिए जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग, क्योंकि ये जो यूरिया है, ये जो इनपुट है क्रॉप के अंदर, वो तकरीबन 17% की जो कॉस्ट है वो इसको पड़ती है किसानों को। अगर यही इसके अंदर इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है तो ये कंज्यूमर के ऊपर जब पास ऑन होता है, तो ये जो इसेंशियल कमोडिटीज है और उसकी जो फ्रूट आ गया, वेजिटेबल्स आ गई, आपकी जो वीट हो गया, राइस हो गया, ये तमाम की तमाम कॉस्ट भी जो है ऊपर चली जाती है। मसलन जो इश्तहार अगर जो उन्होंने 2021 में दिया था उसमें 48 रुपए बढ़ाए थे, लेकिन उसके नतीजे में उनके जो 1.8 बिलियन रुपीस का इन कंपनीज को, जो ये कंपटीशन कमीशन कहता है कि ये 4 महीने के अंदर अंदर इनका प्रॉफिट जो है हो गया था, और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका बढ़ गया था, और जब इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी गई तो इनका प्रॉफिट का मार्जिन भी उन दिनों में बहुत ज़्यादा है। सो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो इनकी इंक्वायरी बताती है वो तो यही बताती है कि इन कंपनियों ने मिली भगत करके और कंज्यूमर को चीट करने की कोशिश की। दूसरे में ये भी चीज़ है कि देखें, इस ये तमाम कंपनीज जो हैं ये गैस के ज़रिए चलती हैं, और ये जो गैस है ये हुकूमत पाकिस्तान ने कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए इनको सब्सिडी दी थी, यानी इनको सस्ते दामों प्रोवाइड की थी। तब भी वो जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक नहीं
آ سکا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا جس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ادارے ہیں جو کارپوریٹ اینٹیٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں جیسے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، کنزیومرز کو چاہیے کہ ان اداروں کے ساتھ انگیج ہو، وہاں پہ انفارمیشن لیں. اگر ان اداروں کے ایون ویب سائٹ ہی دیکھیں تو کافی ساری جو انکوائریز ہیں وہ بہت پہلے کی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. سو ان کو ریگولر اور بہت ریپڈ قسم کی انکوائریز کرنی چاہیے. اور اب تو آر ٹی آئی کا لا بھی آ گیا ہے. سو جو نہ صرف یہ کہ آپ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں مختلف جگہوں سے، بلکہ یہ ہر ایک کے اوپر، خاص طور پہ گورنمنٹ اینٹیٹیز کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی اپنی انفارمیشن اپنی ویب سائٹس کے اوپر رکھیں. سو اس انفارمیشن کو گیدر کریں، ایویڈنس ڈیولپ کریں اور ان اداروں کے پاس جائیں، اپنی کمپلینٹس کریں، اور جو آلریڈی انکوائریز چل رہی ہیں اس کو واچ فل رہیں، اور اس کے اندر جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول ہے وہ آپ رول ادا کریں.